दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों, हम लोग 7th क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग को 8 चैप्टर तक कंप्लीट हुआ था। आज दोस्तों हम लोगों को 9th चैप्टर के बारे में पढ़ना है और 9th के साथ ही अंतिम भी चैप्टर्स है दोस्तों। तो आज हम लोगों को 7th क्लास एंड होने वाला है, फिर हम लोग 8th क्लास में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, रेगिस्तान के बारे में इधर साइड में एक दे दिया है। और रेगिस्तान क्या होता है, तो यह एक शुष्क प्रदेश होता है जहाँ पे मतलब गर्मी ज़्यादा हो, वहाँ पे शुष्क प्रदेश होता है। ठीक है, जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च निम्न दाब होता है और विरल वनस्पति वहाँ पे होती है। तो ये इसके बारे में देखिए, रीड करते हैं। डिटेल बोल रहे अध्याय 5 में आप पढ़ चुके होंगे कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मछलियों के लिए, मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। यहाँ जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशी चरने के लिए घास न हो और फसल उगाने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान किसी भी जीव के लिए मतलब जीवन के लिए अधिक कठिनाई होगी। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, कुछ बर्फ की तरह ठंडा है। विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इस क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है। इस स्थानों पर हम कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है। लोग वहाँ कृषि करने के लिए क्या करते हैं, बस जाते हैं। तो जहाँ थोड़ा बहुत भी जल हो, वहाँ पर कृषि करने के लिए लोग बस जा रहे हैं। अब देखिए, गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में अध्ययन करना है हम लोगों को। बोल रहा है, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तर में अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पे फैला हुआ है, अफ्रीका में है। अभी कहाँ, उत्तरी अफ्रीका में। बोल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान ही है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो इसके बारे में साथ साथ याद करवाया। बोल रहा है, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितना देश से? 11 देश से। यहाँ पे देखिए, सहारा रेगिस्तान का फिगर आपको दिख रहा होगा। ये सहारा रेगिस्तान दोस्तों याद रखिएगा कि 11 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें देश कुछ दिया है यहाँ पे। अल्जीरिया हो गया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिम सहारा। तो ये सारे जो है 11 देशों से घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचने ते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत की दृश्य उभर जाता होगा, परंतु सहारा मरुस्थल बालू के विशाल पर्वतों से ढका हुआ है ही नहीं, वरन वहाँ बजरी का मैदान और नगन चट्टान सतह वाले उद्दित पठार भी हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ रेत ही नहीं है, यहाँ पे उद्दित पठार भी है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है कि ये चट्टान सतह से कुछ स्थान पर 2500 मीटर की से भी अधिक ऊंचाई पर होते हैं। यहाँ पे देखिए, सहारा मरुस्थल का जो है फिगर दिया इधर ही है, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में पाया जाता है। तो देखिए, लीबिया हो गया, अल्जीरिया होगा, ट्यूनीसिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरिताना, ये सारे देशों में, सूडान, चाड, ये सारे देशों में यहाँ पे पाया जाता है। बोल रहा है, आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि आपका आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। तो आज जहाँ पे सहारा मैदान रेगिस्तान है ना, वहाँ पे एक समय हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ की नदी और तथा मगर पाए जाते थे। यहाँ नदियाँ पाई भी जाती थी और मगर भी पाई जाती थी। हमारे हाथी हो गया, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ समान जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन में बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश बना दिया। तो जलवायु के परिवर्तन के कारण यहाँ पे गर्म और शुष्क जलवायु को क्या क्या बना दिया। बोल रहा है, सहारा में अल्जीरिया क्षेत्र में, जो त्रिपाली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान है। 1922 में 57.7% सेल्सियस जो है यहाँ पे तापमान दर्ज किया गया था। यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल ही के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मम होते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उठ जाता है, जिसमें रेत क्या होता है, वह अत्यधिक गर्म हो जाती है और इसके ताप के विकिरण होने के चारों तरफ कुछ गर्म हो जाती है। रात जैसे ही होती है अत्यधिक ठंड हो जाती है। तापमान गिर करके हिमांक बिंदु पर पहुंच जाता है, लगभग 0 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो दिन के समय बहुत ही तापमान गर्म हो जाता है। तापमान अधिक होने से बहुत ही गर्मी पैदा हो जाती है, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर रात में क्या हो जाती है, हिमांक बिंदु तक पहुंच जाती है। अब देखिए, यहाँ की वनस्पति जात और प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेस्पेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मेरुधान
मतलब यहाँ मेरुधान क्या है, एक प्रकार का पौधा है। मेरुधान खजूर के पौधे क्या होते हैं, हरित द्वीप में यहाँ पे पाए जाते हैं। बोल रहा है ऊँट हो गया, ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, यहाँ क्या विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं और छिपकली यहाँ पे प्रमुख जीव जंतु के रूप में पाए जाते हैं। बोल रहा है कि वैज्ञानिकों को तो यहाँ के मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। तो मतलब मछली के कंकाल भी यहाँ पे मिले हैं, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, मछली भी रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेड़ इस तरह के यहाँ पे पेड़ उगते हैं। सहारा रेगिस्तान के मरुधान जो है उसके बारे में यहाँ पे फिगर दिया है, ठीक है, मरुधान का। बोल रहा है वहाँ पे लोग किस तरह के हैं, तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न प्रक्रियाओं में भिन्न भिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसमें बेदुरई और रेगू भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति यहाँ के लोग, चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, ऊँट, भेड़, घोड़े आदि पशुधन को पालते हैं। ये पशुओं के इन लोगों को दूध मिलता है और इसकी खाल से इसको पेटी, जूते, मतलब पानी की बोतल और इस सब की चमड़ा से क्या होता है वो लोग प्राप्त करते हैं। रहता था पशुओं के बाल का उपयोग लोग चटाई, कालीन और कपड़े और कंबल बनाने में भी करते हैं। धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र को पहनते हैं। क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं ताकि धूलकण से बच पाएं और गर्म वायु से बच पाएं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों की निवासी में मदद करती है। सहारा में मरुधान एवं मिस्र नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने के कारण खजूर के पेड़ उगता है। क्या होते हैं, खजूर के पेड़ यहाँ पे उगते हैं क्योंकि जल की उपलब्धता है थोड़ा सा। यहाँ पे चावल, गेहूँ, जौ, सेमी जैसे फसल क्या होती है उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास यहाँ के विश्व रूप में प्रसिद्ध हैं। बोल रहा है तेल की खोज की अगर बात करें तो तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन के अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने वाले के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन आया है। इस क्षेत्र में से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज की अगर बात करें तो लोहा हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ के खनिज हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली की अगर बात करें तो उसमें भी परिवर्तन आया है। आज यहाँ के मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों के स्थान ट्रक ले जाते हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। आज अनेक चलवासी जाति के लोग शहर जीवन की ओर जा रहे हैं। वे तेल और गैस कार्यों को नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो सभी जगह इस तरह हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बोल रहा है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ पे क्या होती है, जहाँ से उड़ाएगी वहाँ पे गर्त बन जाएगी और जहाँ गर्त पे भूमिगत जल स्तर पर आ जाता है और वहाँ पे मरुधान बन जाता है, मतलब मरुधान की खेती होती है। यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इसके आसपास निवास करते हैं। खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी यहाँ उगाए जाते हैं। कभी कभी यह मरुधान असमान रूप से बड़े हो जाते हैं और मोरक्को में टेलिफालेंट मरुस्थान ऐसा ही एक विशाल मरुधान है। 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कौन सा, तो टैफिलालेट, ठीक है। टैफिलालेट प्रदेश जो है विशाल मरुधान में फैला हुआ है। कहाँ पे, तो 13,000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। गर्म रेगिस्तान सहारा पढ़ ली, अब लद्दाख के बारे में पढ़ें जो ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पे दोस्तों लद्दाख शब्द दो शब्द से बन करके मिला है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश, ठीक है। तो लद्दाख अब बोल रहा है पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक होता है द्रास, जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ठंडे रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहा है। बोल रहा है जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो उत्तर में अगर बात करें तो कौन सा है, काराकोरम है, और दक्षिण में अगर बात करें तो जास्कर है। बोल रहा है लद्दाख से होकर के अनेक नदियाँ बहती है जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। तो वहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी वहाँ से बहती है। ये नदियाँ गहरी घाटी एवं महाखंड गॉर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक महानदियाँ हैं। गैंगी हिमालय जिसको कहते हैं। बोल रहा है लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3,000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क हो जाती है। इस
इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, सब जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिन में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है एवं रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, मतलब -30 से भी नीचे रात का सेल्सियस चला जाता है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तापमान रात में। सोच लीजिए कितना ठंड वहाँ पे होता होगा। बोल रहा है शीत ऋतु में यह बर्फीली ठंडी हो जाती है, बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। ठंडा का मौसम है, यह 30 डिग्री तक कहाँ है, गर्मी के मौसम में चला जाता है। ठीक है, बोल रहा है चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होती है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए लद्दाख का यहाँ पे निर्माण कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे श्योक नदी है, इंडिस नदी है, सिंधु नदी बहती है और सियाचिन ग्लेशियर ये है। ठीक है, तो ये सब जो यहाँ पे निर्मित है, और यहीं पे देख लीजिए लद्दाख से का बात करा, यही है ठंडी रेगिस्तान लद्दाख। अब दोस्तों देखिए मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ पे वर्षा होती है, तो क्या हो जाएगा उसको से, कुछ नहीं होने वाला। बोल रहे यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं के एवं तेज चलने वाले सूर्य के ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य के धूप में इस तरह बैठें कि आपको पैर छाया में हो, तो एक दिन मतलब आप एक साथ एक समय में ही उसमें घात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। देखिए लद्दाख का यहाँ पे अर्थ दे रहा है, बोल रहा है कि लद्दाख को खा पा चान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। तो कोई पूछे कि लद्दाख को दूसरा नाम क्या है, तो खा पा चान क्या है, खा पा चान, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। अब यहाँ पे वनस्पति किस तरह का होगा दोस्तों, और प्राणी किस तरह का होगा, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। बोल रहा है यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है। क्या होती है, विरल होती है, मतलब जहाँ तहाँ एक एक करके होती है, सघन नहीं होती है, विरल होती है। बोल रहा है यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत जैसे बिल्लो हो गया, पॉपुलर के उपवन भी देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, शुबानी, अखरोट जैसे पेड़ उगते हैं। लद्दाख में पशुओं के विभिन्न प्रजाति होते हैं। पक्षी की अगर बात करें तो रॉबिन, रेड स्टार, तिवकी, सेनोकॉस्ट, रेवन एवं हुप यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी होते हैं। लद्दाख के पशु में अगर बात करें तो जंगली बकरी हो गया, जंगली भेड़ हो गया और याक, ये सब जो यहाँ पे पाए जाते हैं। बोल रहा है कि याक भी यहाँ पे पाए जाते हैं। विशेष प्रकार से कुत्ते, विशेष प्रकार का जो कुत्ता होता है ना, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। इस पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने में भी होता है। भेड़ एवं बकरी के बाल का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और उससे ऊन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है। तो गर्मी में ठंड के क्षेत्र में वहाँ पे पहना जाता है। बोल रहा है कि तीरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त क्या है, जीव है, जिसका शिकार शहतूत नामक किसी ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का होता है और लेकिन अत्यधिक गर्म होता है। मतलब वजन हल्का होगा लेकिन अधिक गर्मी देगा। ठीक है, तो उसको उपयोग ऊन बनाने में करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो होता है सरपत जो पेड़ पौधा यहाँ पे उगता है, पेड़ सरपत उसी की लकड़ी से जो है बनाया जाता है। सबसे अच्छा बल्ला बनाया जा सकता है। तो एक पूछे कि क्रिकेट खेलने के लिए सबसे अच्छा बल्ला जो है कौन सी लकड़ी से बनाई जाती है, तो होता है वृक्ष। किस चीज़ का वृक्ष होता है, सरपत का वृक्ष, जिसको बिल्लो भी कहा जाता है। बोल रहा है लोग, यहाँ के लोग किस तरह से है, तो क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर क्या हैं, बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ की अगर बात करें तो हेमिस, थिक्से एवं लामा यूसू यहाँ पे स्थित हैं। और एक से भी यहाँ पे है जो बौद्ध मठ का नाम है। बोल रहा है ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टदारी हो जाती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रख पाते हैं। तो गर्मी के दिन में तो कुछ तापमान वहाँ पे आता है, तो ये लोग खेती कर अपना खाने पीने के लिए खेती कर लेते हैं कुछ के लिए, जैसे जौ हो गया, मटर, आलू और सेम वगैरह, शलजम, ये सब जो है उगा लेते हैं। लेकिन शीत की ऋतु में बहुत ज़्यादा दोस्तों, शीत की ऋतु में -40 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा तापमान हो जाता है। तो अपने आप को व्यस्त रखते हैं धार्मिक अनुष्ठान में या फिर उत्सव मनाने में, कि हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे ताकि हमको ठंड कम लगे।
ठीक है। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है, वे केवल घर और खेती के ही काम नहीं करती बल्कि छोटे छोटे व्यवसाय एवं दुकान को भी ये लोग क्या करती है, संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क मार्ग और वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राजमार्ग एक वन की अगर बात करें तो लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के नाम बता सकते हैं? तो बताइए, जोजिला हो गया, बोरबिया दर्रा है और बहुत सारे दर्रे वहाँ पे हैं। जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के लिए मिलेगा। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, जैसे रोहतास दर्रा, बारालाचा, लुगना काला और टंगलंग। तो ये 4 दर्रा से होकर के गुजरता है मनाली से लेह राजमार्ग। अब बोल रहा है कि जो यह राजमार्ग खुलता कब है, तो जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जब बर्फ का मतलब मार्ग क्या हो जाता है, वहाँ पे से हट जाता है। तो मतलब समझिए गर्मी का मौसम है। ठीक है। यहाँ के मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन की बात करें तो देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, जैसे गोपा हो गया, गोपा दर्शन, घास के मैदान और हिमनदों की सैर, उत्सवों और अनुष्ठानों को देखने के लिए भी यहाँ लोग क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। बोल रहा है आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और जो संतुलन बना करके रहना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधन की कमी के कारण या आवश्यकतानुसार एवं मित व्यतीत से ही इसका उपयोग करते हैं। कुछ भी व्यर्थ यहाँ पे नहीं जाने देते हैं, ये लोग सब जो है संतुलन के हिसाब से ये लोग उपयोग कर लेते हैं। हम सब दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है आपका चैप्टर। यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा है तो आपको बन जाएगा क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस तो हम नहीं करवाएंगे और चैप्टर आज इंड होता है और इस चैप्टर के साथ साथ 7th क्लास का ज्योग्राफी भी इंड होता है। अब हम लोगों को 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़नी है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले दिन दोस्तों आपसे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।